नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं विंडलास बायोटेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो विंडलास जो है ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। ये कंपनी भी फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। तो चलिए कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ है 2001 में कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है। विंडलास बायोटेक लिमिटेड कंपनी का 2001 से ये कंपनी काम कर रही है। तो इस कंपनी की अगर यदि बात करते हैं तो ये लीडिंग कंपनी है, फार्मा सेक्टर का एक लीडिंग कंपनी है। जो है फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो सीडीएमओ इस सेगमेंट का आप देखते हैं तो ये लीडिंग कंपनी है। द कंपनी ऑफर्स ए रेंज ऑफ CDMO सर्विस फ्रॉम प्रोडक्ट डिस्कवरी टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट्स। तो ये जो है जेनरिक प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स जो दवाई होता है उस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग ये करती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये भी, यानी फार्मा सेक्टर का ये कंपनी एक दवाई निर्माण कंपनी है ये। तो चलिए बात करते हैं। ये फर्दर सेल्स इज ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन द ट्रेड जेनरिक्स। तो ये जो कंपनी है ये अपना भी ब्रांड बनाती है, खुद का ब्रांड से भी बहुत सारा ये जो है प्रोडक्ट अपना बेचती है, दवाई अपना बेचती है। एंड OTC मार्केट्स। करेंटली द फोकस ऑफ द कंपनी is to launch complex generic products, chronic therapeutic category related to lifestyle related disorders. The business operates in 3 verticals. तो ये जो बिजनेस टाइप है इसमें 3 कैटेगरी का ये बिजनेस करती है। एक पहला जो है CDMO प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है। उसके बाद जो है डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स एंड ओवर द काउंटर OTC मार्केट। उसके बाद जो है न्यूट्रिकल एंड हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड में जो है वो है एक्सपोर्ट का। तो कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, यानी कि भारत से बाहर भी कंपनी बेचती है, प्रोडक्ट बेचती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं लीडिंग फार्मा कंपनीज। तो यहाँ जो देखते हैं तो बड़े बड़े नाम है। यहाँ पर देखिए फाइजर लिमिटेड है, सनोफी इंडिया लिमिटेड है, कैटिक हेल्थ केयर लिमिटेड है, EM क्योर फार्माटिकल्स है, एरिस लाइफ साइंस एंड इंटास फार्माटिकल्स लिमिटेड एंड साइमोटोपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड आर सम ऑफ द मार्की कस्टमर ऑफ विंडलास बायोटेक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़ा बड़ा फार्मा कंपनी है उसका ये दवाई बनाती है, यानी कि ये लोग कस्टमर है इस कंपनी का। अब देख सकते हैं फाइजर जैसा बड़ा कंपनी भी इस विंडलास बायोटेक से दवाई बनवा के वो अपना मार्केटिंग करती है। तो यानी देखा जाए तो इसका जो है बड़ा बड़ा जो है कंपनी जो है क्लाइंट है, बड़ा बड़ा दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इसका जो है क्लाइंट है, यानी कस्टमर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो इसका जो देहरादून जो स्थित जो है एक प्लांट है उसमें ऑपरेटिंग कैपेसिटी है यहाँ पर दिया गया है 7063 मिलियन टेबलेट्स का कैपेसिटी है और 64 मिलियन पाउच है। तो इस प्रकार से कंपनी का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दिखाया गया है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का। तो लीडिंग मार्केटिंग प्लेयर इन द डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मेशन, यानी कि CDMO में एक ये लीडिंग कंपनी है। CDMO सेगमेंट में ये कंपनी जो है ये लीडिंग कंपनी है। तो है स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द क्रोनिकल थेरेप्यूटिक कैटेगरी। तो इस प्रकार से यहाँ पूरा कंपनी का जो डिटेल दिया गया है। तो प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है। तो इस टाइप से जो है कंपनी का दिखाया गया है, स्ट्रेंथ को दिखाया गया है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी का प्रोमोटर्स का। तो यहाँ पर देखिए अशोक कुमार विंडलास है, हितेश विंडलास, मनोज कुमार विंडलास एंड AKW WBL फैमिलीज प्राइवेट ट्रस्ट आर द कंपनी प्रोमोटर्स। चलिए अब कंपनी का फाइनेंशियल डाटा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल एसेट आप अगर यदि देखते हैं तो 2018 का मार्च का अगर यदि आप देखते हैं तो 2898 मिलियन का यहाँ पर शो किया गया है एसेट। उसके बाद एसेट आप देखते हैं 2019 में तो एसेट में इजाफा हुआ है, बढ़ा है एसेट। फिर 2020 में भी आप देख सकते हैं 3384 मिलियन का यहाँ पर कंपनी का जो एसेट है वो बढ़ा है, इजाफा हुआ है। उसी प्रकार 31 दिसंबर 2020 को देखते हैं तो कंपनी का जो एसेट है 3158 मिलियन शो कर रहा है, यानी कि एक क्वार्टर छूटा हुआ है। तो इसमें आप उसको देखते हैं तो यानी कि कंपनी का इस प्रकार से आप देखते हैं तो एसेट जो है एसेट लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, बढ़ाती जा रही है कंपनी अपना एसेट को। उसी प्रकार रेवेन्यू यदि आप देखते हैं तो रेवेन्यू जो यहाँ है कंपनी का जो 2018 31 मार्च 2018 को आप देखते हैं तो
65 मिलियन का यहाँ रेवेन्यू जनरेट की थी। उसके बाद 2019 में रेवेन्यू जो है कुछ घटा है, लगभग 400 मिलियन लगभग यहाँ पर घटा है जो है कंपनी का रेवेन्यू। उसके बाद 2020 में आप देखते हैं तो फिर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। फिर यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 में आप देखते हैं तो कंपनी जो रेवेन्यू जो अपना जनरेट किया है दिसंबर 20 तक 3230 मिलियन का है। तो एक क्वार्टर इसमें छूटा हुआ है तो उसको आप जोड़िएगा तो यानी कि कंपनी जो रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे रेवेन्यू जो कंपनी ज़्यादा जनरेट कर रही है, यानी कि सेल ग्रोथ हो रहा है कंपनी का। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट का, बात करते हैं तो प्रॉफिट जो है 31 मार्च 2018 में आप यहाँ देख सकते हैं 111 मिलियन का है। उसके बाद 31 मार्च 2019 में आप देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 500 मिलियन का यहाँ पर कंपनी का देखिए जो है मुनाफा में वृद्धि हुआ है। 638 मिलियन का यहाँ पर कंपनी को मुनाफा हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद जो है 31 मार्च 2020 में आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है पूरी तरह से यहाँ घटा हुआ है, डायरेक्ट जो है 162 मिलियन में आ गया है, यानी कि यहाँ कंपनी को जो यहाँ पर 500 मिलियन का यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ है, लेकिन रेवेन्यू आपका ज़्यादा जनरेट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो घटा है। यानी कि कंपनी का जो है एक्सपेंस को यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का एक्सपेंस जो है वो बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो एक क्वार्टर का छूटा हुआ है, तो इसमें आप 31 दिसंबर 2020 को आप देख सकते हैं कंपनी को 96 मिलियन का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है इस प्रकार से, रेवेन्यू भी कंपनी ज़्यादा जनरेट कर रही है। अगर यदि आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को से अगर यदि तुलना करते हैं तो कंपनी का जो है रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कह सकते हैं कंपनी अभी राइज कर रही है। इसमें कंपनी में लगातार जो है प्रॉफिट भी हो रहा है, कंपनी लॉस में नहीं गई है एक भी ईयर में, आप यहाँ देख सकते हैं। तब चलिए बात करते हैं इस आईपीओ का जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। इस जो है आईपीओ जो लाई है कंपनी क्यों लाई है तो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू परचेज इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ आवर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एज देहरादून प्लांट 4, यानी कि देहरादून में जो प्लांट 4 है उसमें कुछ इक्विपमेंट का ज़रूरत है और जो है कंपनी का कुछ डेवलपमेंट में खर्च होगा। इस प्रकार से ये आईपीओ जो अमाउंट जो कलेक्ट होगा उसको देहरादून में इन्वेस्ट किया जाएगा। और कुछ फाइनेंशियल इंक्रेजमेंट है वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो कंपनी चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल का है उस सब में इस आईपीओ से जो रकम आएगा उसको यूज किया जाएगा। और कुछ लोन को पेमेंट किया जाएगा, देखिए पेमेंट ऑफ द कंपनी बोरोइंग, तो कुछ लोन को भी चुकता करेगी कंपनी इस आईपीओ के थ्रू। और जनरल कॉरपोरेट पर्पस है तो जनरल जो है डेवलपमेंट में इसको यूज किया जाएगा। जो भी आईपीओ से रकम आता है उसको डेवलपमेंट कंपनी का यूज किया जाएगा। तो विंडलास बायोटेक आईपीओ डिटेल्स इस प्रकार से है। इसमें जो है आप अप्लाई जो कर सकते हैं, आईपीओ ओपनिंग डेट है 4 अगस्त 2021, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 अगस्त 2021 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट जो है 6 अगस्त 2021 को है। तो इस प्रकार से आप 6 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू 5 रुपया रखा गया है। आईपीओ प्राइस जो है आप 448 से 460 के बीच में आप बीड प्राइस इंटर कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप आईपीओ अप्लाई करें तो उसमें कट ऑफ प्राइस में आपको टिक कर देना है, ताकि जो है आईपीओ आपको मिलने का चांस ज़्यादा आपको हो जाएगा। उसमें आपको मिलने का जो है चांस ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें, अगर यदि आप कट ऑफ प्राइस में सेलेक्ट करते हैं। तो लॉट साइज का जो है 30 रखा गया है। 30 शेयर आपको मिलेगा यदि अलॉट होता है तो बिड में यदि आप आते हैं तो। लिस्टिंग जो होगा दोनों में होगा, एनएससी और बीएससी दोनों में यहाँ पर लिस्टिंग होने वाला है। इशू साइज कंपनी का देखते हैं तो जो इशू साइज जो लाई है कंपनी आईपीओ, टोटल अमाउंट जो है आईपीओ का 401 करोड़ है। उसमें जो फ्रेश इशू है 165 करोड़ का फ्रेश इशू है और ओएफएस जो है 236 करोड़ का है। तो इस प्रकार से ये आईपीओ डिटेल हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल जो है आईपीओ ओपन का जो डेट है 4 अगस्त को आपको ओपन हो जाएगा, और आईपीओ का जो क्लोज डेट है 6 अगस्त को एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। और जो है अलॉटमेंट जो है 11 अगस्त को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कि फाइनल हो जाएगा आईपीओ को किसको देना है किसको नहीं देना है। उसके बाद जो रिफंड है, जो आपका अमाउंट ब्लॉक होता है उसको आप
आपका रिफ़ंड आना शुरू हो जाएगा। अगस्त 12 अगस्त के बाद रिफ़ंड आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो आपका डीमैट अकाउंट में जैसे ही आपको मिलता है, आईपीओ में आपको जैसे ही मिलता है, तो 13 अगस्त को आपको आपका जो डीमैट अकाउंट में उसमें आपका शेयर क्रेडिट हो जाएगा, उसमें आपका शो करने लगेगा। उसके बाद जो लिस्टिंग डेट है एनएससी बीएससी में लिस्टिंग डेट है 17 अगस्त है, तो उस दिन से नॉर्मल ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आप बिक्री कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लॉट साइज का। तो यहाँ पर लॉट साइज जो है आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 30 शेयर मिलेगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है 13,800 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और मैक्सिमम जो है 14 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 420 शेयर हो रहा है, तो इस हिसाब से आपका 1,93,200 का अमाउंट आपका जो है इसमें इन्वेस्ट होगा। चलिए अब प्रमोटर होल्डिंग्स का बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है 78% है। उसके बाद इस आईपीओ के बाद जो है सेल होने के बाद जो है 65% प्रमोटर होल्डिंग्स बच जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आज का जो है प्राइस जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अभी 150 का शो कर रहा है, यानी कि आपको इसमें लगभग 40% इनकम होने का अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो चल रहा है इसमें आपको 40% लगभग इसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है, यानी कि इस आईपीओ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो है इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इसका जो सेक्टर है फार्मा सेक्टर है, तो फार्मा सेक्टर का अभी जो है और राइज होना है, क्योंकि जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो और मेडिसिन का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, तो आप इसमें जो है लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आपका लिस्टिंग डे प्रॉफिट हो जाएगा। यदि अभी का हिसाब से आप देखते हैं तो 40% आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो इस आईपीओ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार से कंपनी का जो आप फाइनेंशियल डाटा भी आप देख सकते हैं। कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है, लगातार कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। और ये सेक्टर है, सेक्टर भी अभी राइज करने वाला ये सेक्टर है, इस सेक्टर का अभी डिमांड है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपको लिस्टिंग डे का प्रॉफिट लेके आप इसमें निकल भी सकते हैं। ऐसे तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा ही, कोई शक नहीं है। यदि आपको मिल जाता है आईपीओ तो इसमें आपको 40 से 50%, या फिर आपको चेक कर लेना है ग्रे मार्केट प्रीमियम, आपको चेक कर लेना है 4 तारीख को एक बार, उसके बाद ही आपको इसमें अप्लाई करना है। तो यही था, पूरा डिटेल था विंडलास बायोटेक आईपीओ का। तो इसमें यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डीमैट अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। तो इसमें आपको 5 पैसा और जो एंजल ब्रोकिंग है, इसमें आप यदि अभी ओपन करवाते हैं तो इसमें आपको किसी प्रकार का फ़ी नहीं लगता है। अभी आपका फ्री अकाउंट ओपन हो जाएगा, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों आपका इसमें फ्री ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास अगर यदि डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।